गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज एक बार फिर गुड स्टडी चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम आप लोग को नरेशन पढ़ाने जा रहे हैं। नरेशन को डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच जानने से पहले आप लोग को डायरेक्ट में मतलब होता है जो सब्जेक्ट डायरेक्ट काम को करता है उसको डायरेक्ट स्पीच बोला जाता है, और इनडायरेक्ट कहने मतलब सब्जेक्ट इस काम को किसी दूसरे के द्वारा करवाता है तो इसको इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। जैसे ही सेज आई एम गोइंग, वह कहता है मैं जा रहा हूँ, तो ये डायरेक्ट है, डायरेक्ट स्पीच। तो इसको इनडायरेक्ट बनाने क्या है, ही सेज, इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम क्या लेंगे, दैट। आई है फर्स्ट पर्सन तो सब्जेक्ट कौन सा चेंज होता है, तन ही इज गोइंग, इस तरह से बनता है। तो इसमें ही सेज को क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब बोला जाता है। और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहता है, इन्वर्टेड कॉमा आई एम गोइंग, इसको बोला जाता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। तो रिपोर्टेड स्पीच में यदि सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में रहे तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। यदि रिपोर्टेड स्पीच सेकंड पर्सन में रहे तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। और यदि रिपोर्टेड स्पीच थर्ड पर्सन रहे तो इसमें नो चेंज होता है। थर्ड पर्सन किसी का नाम वगैरह ही सीट रहे तो कोई चेंज नहीं होगा। यदि यू रहे तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। और यदि फर्स्ट पर्सन रहे आई बी तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। और इस तरह से हम आगे विस्तार से पढ़ते हैं नरेशन के बारे में कि नरेशन क्या होता है, विस्तार से चर्चा करते हैं। जैसे नरेशन को डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं, द स्पीच स्पोकन डायरेक्टली बाय द सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट के द्वारा डायरेक्ट बोला जाता है उसे डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच द स्पीच स्पोकन नॉट डायरेक्टली बाय द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के द्वारा डायरेक्टली नहीं बोला जाता है उसे इनडायरेक्ट स्पीच बोला जाता है। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच बनाने का नियम क्या है, जैसे डायरेक्ट स्पीच में हम कहते हैं राम सेज आई एम गोइंग, राम कहता है मैं जा रहा हूँ। इन्वर्टेड कॉमा में जो बंद है इसको क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। और ही सेज इसको क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट लगाया जाता है। इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट लगाया जाता है। इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर इसके आगे इसकी जगह हम दैट लगाते हैं। तो जैसे देखते हैं कैसे बनाते हैं, राम सेज आई एम गोइंग, राम कहता है मैं जा रहा हूँ। तो इसको इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, राम सेज, इन्वर्टेड कॉमा को हटाना है, इसके स्थान में क्या लिखें, दैट ही इज गोइंग। कहने मतलब आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, और इसके पहले फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। सब्जेक्ट क्या है, राम, तो राम की जगह हम क्या लिखें, ही, तो लिखें राम सेज दैट ही इज गोइंग। डायरेक्ट स्पीच का रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो इनडायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कहने मतलब डायरेक्ट स्पीच का रिपोर्टिंग वर्ब, जैसे कहना डायरेक्ट स्पीच में ही सेज आई गो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में रहे तो इनडायरेक्ट स्पीच जब हम बनाते हैं तो उसके टेंस में कोई चेंज नहीं होता है। तो क्या लिखते हैं, ही सेज आई गो, इसको कैसे बनाए इनडायरेक्ट, ही सेज इन्वर्टेड कॉमा आगे दैट
ही गोज। ही क्यों लगाएं? क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, इसलिए आई के जगह में ही गोज लिखें। इस तरह से डायरेक्ट में हम क्या लिखें? ही विल से आई गो। तो इसको इनडायरेक्ट में कैसे बनाएं? ही विल से इन्वर्टेड कॉमा हटाएं दैट ही गोज, यानी आई है, आई फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, यानी सब्जेक्ट क्या ही है तो ही गोज। ठीक, अब इसको हम देखते हैं, जैसे रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन रहे तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन रहे तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन रहे तो रिपोर्टिंग वर्ब के नो चेंज होता है, कोई चेंज नहीं किया जाता है। ही सी इट दे किसी का नेम रहे तो उसमें कोई चेंज किया जाता है। जैसे देख, इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर हम लोग दैट का प्रयोग करते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं। दूसरा उदाहरण लेते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो पास्ट टेंस में बदल जाता है। कहने का मतलब रिपोर्टिंग वर्ब, जैसे कहने मतलब डायरेक्ट में ही सेड ही इज गोइंग, तो ही सेड क्या है? आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, और ही इज गोइंग क्या है? रिपोर्टेड स्पीच है। ये रिपोर्टेड स्पीच है और ये रिपोर्टिंग वर्ब है। तो क्या कहता है? रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, यानी ही सेड पास्ट टेंस में है हो तो रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में, जैसे ही इज गोइंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है तो पास्ट टेंस में बदल जाता है। जैसे कैसे? ही सेड इन्वर्टेड दैट ही वाज गोइंग, ये पास्ट टेंस में हो गया। तो इस तरह से यदि रिपोर्टेड स्पीच पास्ट टेंस में हो और तो इसको किस तरह से इनडायरेक्ट में हम चेंज करते हैं। जैसे रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो तो इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट इंडेफिनिट कर देते हैं। यदि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हो तो इसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस कर देते हैं। यदि प्रेजेंट परफेक्ट रहे डायरेक्ट में रिपोर्टेड स्पीच तो इनडायरेक्ट बनाते हुए रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट परफेक्ट हो जाता है। इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस रहे तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। देखते हैं इसका उदाहरण, जैसे हम बनाते हैं ही सेड आई गोज। ही सेड क्या है? पास्ट इंडेफिनिट है, और आई गो क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो कैसे बनाते हैं? ही सेड का ही सेड इन्वर्टेड कॉमा के जगह में दैट लगाएं, और आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है तो फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट कौन होता है, जिसके स्थान में क्या लिखें? ही, और प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसको क्या किए? पास्ट इंडेफिनिट, ही वेंट। इस तरह से ही सेड आई एम गोइंग, तो ही सेड दैट ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस किए ही वाज गोइंग। इस तरह से ही सेड आई हैव गॉन, तो ही सेड दैट ही प्रेजेंट परफेक्ट है तो इसको पास्ट परफेक्ट करेंगे ही हैड गॉन। इस तरह से ही सेड आई हैव बीन गोइंग, तो ही सेड दैट आई की जगह में ही होगा क्योंकि आई क्या है? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा तो इसके स्थान पर ही लगा, और ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो क्या लिखें? इसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस किए ही हैड बीन गोइंग। इस तरह से यदि सेंटेंस में रहे ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, यू हैव बीन गोइंग, तो ही सेड टू के जगह में टोल्ड लगता है, ही टोल्ड मी दैट आई हैड बीन गोइंग। तीसरा रूल, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में हो, यानी रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच दोनों पास्ट टेंस में हो तो इस तरह से चेंज होता है। कहने मतलब ही सेड आई वेंट, ये भी पास्ट टेंस में है और ये भी पास्ट टेंस में, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब भी पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में है। तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाने में किस तरह से चेंज किया जाता है? डायरेक्ट बनाने में रिपोर्टेड स्पीच यदि पास्ट इंडेफिनिट में है तो इनडायरेक्ट बनाने में रिपोर्टेड स्पीच पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है। इस तरह से पास्ट कॉन्टिन्यूअस में रहे तो इसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाता है। इस तरह से पास्ट परफेक्ट रहे तो ये पास्ट परफेक्ट हो जाता है। इस तरह से पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस रहे
तो यह पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस, रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में रहे तो इनडायरेक्ट में रिपोर्टेड स्पीच किस तरह से चेंज होता है, पास्ट इंफिनिट रहे तो पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस रहे तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट रहे तो पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस रहे तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। एग्जाम्पल, ही सेड आई वेंट, दोनों पास्ट टेंस में। ही सेड इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम दैट लगाएं। आई वेंट है पास्ट इंडिफिनिट में है तो इसको क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट। ही हैड गॉन, क्योंकि ही क्यों लगा, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो सब्जेक्ट में ही है तो ही को ही हैड गॉन। दूसरा एग्जाम्पल, ही सेड आई वॉज गोइंग, ही सेड दैट ही हैड बीन गोइंग, क्योंकि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहे और रिपोर्टेड स्पीच पास्ट कॉन्टिन्यूअस में रहे तो रिपोर्टेड स्पीच किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, इसीलिए लगाएं इसको ही हैड बीन गोइंग। इस तरह से तीसरा, ही सेड आई हैड गॉन, ही सेड दैट ही हैड गॉन, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच पास्ट परफेक्ट में है तो इसका चेंज पास्ट परफेक्ट में ही होता है, ही हैड गॉन किए। इस तरह चौथा, ही सेड आई हैड बीन गोइंग, ही सेड दैट ही हैड बीन गोइंग। इस तरह से पांचवा, ही सेड टू मी यू वेंट, तो ही सेड टू मी की जगह क्या लिखेंगे, ही टोल्ड मी, सेड टू की जगह हम क्या लिखेंगे, हम टोल्ड। ही टोल्ड मी इन्वर्टेड कॉमा दैट, ये क्या है, यूज वेंट, यानी कि पास्ट इंडिफिनिट है तो पास्ट इंडिफिनिट में तो किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में, तो आई हैड गॉन। अब यहाँ आई क्यों हुआ, यू क्या है, सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन किसके अनुसार होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट में क्या है, यहाँ मी है तो मी का यहाँ क्या होगा, आई हैड गॉन। अब चौथा रूल देखते हैं, नो चेंज इन द स्पीच इन केस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्सल ट्रूथ। यदि रिपोर्टेड स्पीच यदि यूनिवर्सल ट्रूथ यानी सत्य चीज़ है तो इनडायरेक्ट स्पीच में कोई चेंज नहीं होता है। कहने का मतलब, ही सेड टू मी द सन राइजेज इन द ईस्ट, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा सन सूरज पूरब में उगता है, तो ये सत्य चीज़ है तो इसको किस तरह बनाएंगे, ही सेड टू की जगह क्या लिखेंगे, ही टोल्ड मी दैट, और जो सत्य चीज़ है उसको पूरा सेम का सेम हम इसको उतार देते हैं। ही सेड टू मी द सन राइजेज इन द ईस्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ में रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं होता है। इस तरह से दूसरा उदाहरण लेते हैं डायरेक्ट में, ही सेड, उसने कहा द मैन इज मॉर्टल, यानी कि आदमी मरणशील है, तो ही सेड सत्य चीज़ है, ही सेड दैट मैन इज मॉर्टल, यूनिवर्सल ट्रूथ में कोई चेंज नहीं होता है, सिर्फ इन्वर्टेड कॉमा की जगह में दैट कर देते हैं। तीसरा लें, ही सेड गॉड इज एवरीवेयर, उसने कहा कि भगवान सभी जगह में है, तो इसको क्या, ही सेड इन्वर्टेड कॉमा के जगह दैट और यूनिवर्सल ट्रू है तो उसको सेम उतार देंगे, गॉड इज एवरीवेयर। इस तरह से यूनिवर्सल ट्रूथ बनता है। अब एक उदाहरण ले, नोट डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में यदि दिस रहे तो इनडायरेक्ट में दैट हो जाता है, यदि दीज रहे तो इनडायरेक्ट में दोज हो जाता है, यदि नाउ रहे तो इनडायरेक्ट में देन हो जाता है, यदि एगो रहे तो इनडायरेक्ट में बिफोर हो जाता है, यदि टुडे रहे तो इनडायरेक्ट में दैट डे हो जाता है, यदि टुमोरो रहे तो इनडायरेक्ट में नेक्स्ट डे हो जाता है, यदि यस्टरडे रहे तो इनडायरेक्ट में द प्रीवियस डे हो जाता है, यदि टू नाइट रहे डायरेक्ट में तो इनडायरेक्ट में दैट नाइट हो जाता है, यदि नेक्स्ट वीक रहे तो इनडायरेक्ट में द फॉलोइंग वीक हो जाता है। तो कैसे चेंज होता है, चलिए हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। इसमें लिखा है ही सेड टू मी, तो इसको ई तो डायरेक्ट है तो हम इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, ही सेड टू मी क्या लिखें, शी टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लिखेंगे हम, दैट, ही टोल्ड मी दैट, ही टोल्ड मी दैट आई डू नॉट थिंक, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है
तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट कौन सा चेंज होगा, यानी सी है तो यहाँ क्या होगा, सी। याद रखना यहाँ पास्ट टेंस है, यहाँ प्रेजेंट टेंस है, तो यदि पास्ट टेंस है और यहाँ प्रेजेंट टेंस है तो ये भी पास्ट टेंस होगा, तो क्या होगा, सी डिड नॉट थिंक। फिर आई है तो आई की जगह कि आई फिर यहाँ सी हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन से चेंज होगा। सी कैन का पास्ट टेंस क्या होगा, कुड, COULD, कुड ओब्लाइज, OBLISE, ओब्लाइज अगेन इन, और दिस का क्या होगा, दैट वे। तो किसे बनाए हम, शी टोल्ड मी दैट ही डिड नॉट थिंक शी कुड ओब्लाइज अगेन इन दैट वे। इस तरह से आगे हम बनाते हैं दूसरा, ही सेड टू माई सिस्टर। तो इसको कैसे बनाएंगे इनडायरेक्ट में, जैसे इनडायरेक्ट में कैसे बनाएंगे, आई सेड टू माई सिस्टर, मैंने अपने बहन से कहा, तो आई टोल्ड माई सिस्टर, आई टोल्ड माई सिस्टर। इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, दैट। आई एम विलिंग, ये कौन टेंस है, पास्ट टेंस है, और ये क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो ये किस चीज़ में हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हो जाएगा। तो आई क्या है, आई आपका फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कौन चेंज होगा, तो सब्जेक्ट क्या है, आई, दोनों जगह आई है तो यहाँ भी क्या होगा, आई। तो आई टोल्ड माई सिस्टर दैट आई एम की जगह कि आई वॉज विलिंग, WLLING, विलिंग टू हेल्प। यहाँ यू है, यू का क्या रूल है, यू यदि सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, माई सिस्टर, तो सिस्टर का है आपका फीमेल है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, यू की जगह हर लिखेंगे, हर। एंड मदर का मदर ही होगा, MOTHER, मदर। इन एनी वे, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, यहाँ भी सब्जेक्ट भी फर्स्ट पर्सन में, तो आई होगा, आई लिखे। इसके बाद कैन का पास्ट टेंस क्या होगा, कुड, CUULD, कुड। इस तरह से बनेगा, आई टोल्ड माई सिस्टर दैट आई वॉज विलिंग टू हेल्प हर एंड मदर इन एनी वे आई कुड। इस तरह से इनडायरेक्ट स्पीच बनेगा। तीसरा उदाहरण लेते हैं, ही सेड, इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, ही सेड का ही सेड रखेगा, ही सेड इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो यहाँ क्या होगा, दैट होगा। आई है, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कौन सा चेंज होगा, तो सब्जेक्ट क्या है, ही, यहाँ क्या आ जाएगा, ही। ठीक, अब देखो दोनों टेंस, ही सेड पास्ट टेंस में है और आई वेंट टू सिनेमा ये भी पास्ट टेंस में है। तो रूल क्या कहता है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच दोनों यदि पास्ट टेंस में है तो चेंज कैसा होगा, रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस किस में है, आई वेंट टू सिनेमा, यानी कि पास्ट इंडिफिनिट में है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, तो क्या होगा, ही हैड गॉन टू सिनेमा, और यस्टरडे का क्या होगा, द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। इस तरह से क्या लिखे हम, ही सेड दैट ही हैड गॉन टू सिनेमा द प्रीवियस डे। इस तरह से चौथा हम बनाएंगे, ही सेड आई शेल बी ग्लेड टू हायर टुमारो, तो ही सेड का तो सेड होगा, ही सेड इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, दैट होगा। आई है तो सब्जेक्ट कौन सा चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब का, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ही। सेल और विल, याद रखना सेल और विल का नरेशन में पास्ट टेंस होता है वुड, WOULD, वुड होता है, क्या होता है, वुड। तो यहाँ सेल का पास्ट टेंस क्या लिखेंगे, वुड, वुड बी ग्लेड टू बी हायर।
अब टुमारो को क्या लिखते हैं, नेक्स्ट डे, इस तरह से बनाया जाता है। क्या रहता है, ही सेड दैट ही वुड बी ग्लेड टू बी हेयर द नेक्स्ट डे। पांचवा है क्या, दे सेड वी आर बिजी नाउ बट वी शेल हैव मोर टाइम नेक्स्ट वीक। तो दे सेड को क्या लिखेंगे, दे शेड इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लिखेंगे, दैट। वी आर बिजी, वी क्या है, फर्स्ट पर्सन में है तो क्या सब्जेक्ट अनुसार चेंज होगा, तो यहाँ दे लिखेंगे। दे सेड दैट दे, अब क्या है, ये पास्ट टेंस में है और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है, तो इसको क्या होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस करेंगे। दे वेर बिजी, नाउ को क्या लिखेंगे, देन, नाउ को देन, बट वी को जगह में क्या है, बी फर्स्ट है तो वी की जगह दे लिखेगा, बट दे सेल को क्या लिखेंगे, वुड हैव मोर टाइम। अब नेक्स्ट वीक को क्या लिखते हैं हम लोग, वीक, FOLLOW फॉलोइंग वीक, इस तरह से बनता है। तो क्या लिखें, दे सेड दैट दे वेर बिजी देन किसके जगह लगाएं, नाउ को क्या लिखते हैं, देन, बट दे वुड हैव मोर टाइम फॉलोइंग वीक। तो इस तरह से इनडायरेक्ट स्पीच बनता है। तो थैंक यू सो मच। आप लोग को नरेशन का पार्ट 1 समझ में आया होगा, और इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में हम नरेशन के अगले चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव और ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में। तब तक इस चैप्टर को आप लोग देख लें और ध्यान से समझ लें, और ये बेसिक है, और इसको जब आप समझ लेंगे तभी आगे आप समझ पाएंगे। थैंक यू सो मच। कृपया इसको लाइक और शेयर कर दें।